अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू कंप्यूटर बेसिक चैनल। आज हम टेबल का जो लास्ट पार्ट है तीसरा वो हम सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि आउटफिट क्या होता है, हाइट कैसे बढ़ाई जा सकती है, विड्थ कैसे बढ़ाई जा सकती है, एडजस्ट कैसे किया जा सकता है। तो सोन उसके जो आखिरी पार्ट्स रह गए वो हम आज सीखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें हमारा मर्ज सेल और स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल ये भी रहते हैं पॉइंट्स। तो सबसे पहले ये करते हैं। अच्छा, मर्ज सेल किसे कहा जाता है? मर्ज बेसिकली होता है कि दो चीज़ों को आपस में इकट्ठा कर देना। इस जैसे भी आप जैसे दो अल्फाज लिखें, आप उनको इकट्ठा लिखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपना नेम और अपने फादर का नेम इकट्ठा लिखना चाहते हैं। आपने क्या किया कि एक बॉक्स में जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं अपने फादर का नेम लिख लेता हूँ। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों इकट्ठे हो जाएं, मतलब कि ये एक ही आपके सेल में आ जाए, क्योंकि दो सेल में है। तो सिंपली क्या करेंगे कि दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मर्ज सेल पे क्लिक कर देंगे। अब देखें कि ये एक लाइन में आ गया है। यहाँ से इसको ऊपर रखते हैं। तो ये देखें, इसे सिलेक्ट करें और शॉर्टकट की जो मैंने आपको बताई है कंट्रोल ई दबाएंगे तो ये दरम्यान में आ जाएगा। तो मर्ज सेल बेसिकली वो चीज़ होती है। अगर आप पूरे सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब कि ये सारी को एक करना चाहते हैं, तो क्लिक कर दें और इसे दरम्यान में ले आएँ। तो इसे मर्ज सेल कहा जाता है कि आप दो सेल या उससे ज़्यादा सेल्स को एक सेल में तब्दील करना चाहते हैं। बहुत फ़ायदा है इसका। अच्छा जी, उसके बाद है हमारा स्प्लिट सेल। क्या होता है स्प्लिट सेल? बेसिकली इस पर आप क्लिक करें। ये बेसिकली वो काम करता है कि आप अपने सेल के अंदर और कितने सेल्स ऐड करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्प्लिट सेल पे क्लिक करता हूँ। ये मुझे कह रहा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने होने चाहिए, 2, और नंबर ऑफ़ रोज 1। तो यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2 की जगह 3 लिख लें, कॉलम्स 3 कर लें, रोज़ 2 कर लें। जितने आपको इजीली जितने आपको ज़रूरत है आप कर सकते हैं। मुझे 3 कॉलम चाहिए और 1 रो चाहिए। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 कॉलम आ गए और 1 ही रो आ गई। ऐसे ही आप सेल के अंदर स्प्लिट सेल कर सकते हैं, एक सेल ऐड कर सकते हैं। जितने भी आपको रो कॉलम में चाहिए आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो आपका स्प्लिट सेल ये चीज़ थी। स्प्लिट टेबल किसे कहते हैं? स्प्लिट टेबल कहा जाता है कि आप अपने टेबल को कहाँ से तोड़ना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि इतना हिस्सा जो टेबल का है वो ऊपर है, वो अलहदा हो जाए और बाकी अलहदा, बाकी मैं किसी काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ और दूसरा किसी काम के लिए। तो ये टेबल थोड़ा सा छोटा है, मैं इसमें कुछ सेल्स ऐड कर लेता हूँ। अब ठीक है, मैंने सेल्स ऐड कर लिए। लेआउट में जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जहाँ पे मेरा कर्सर है यहाँ से टेबल कट हो जाए, यहाँ से टूट जाए। तो इसका ऊपर वाला हिस्सा मैं कोई और काम के लिए इस्तेमाल करूँ और नीचे वाला कोई और काम के लिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर रखूँगा और स्प्लिट टेबल पे क्लिक कर दूँगा। देखें कि हमारा जो टेबल है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया। अब आप इस टेबल पे कुछ और काम कर सकते हैं, इस टेबल पे कुछ और काम से कर सकते हैं। तो ये तरीका था आपका स्प्लिट टेबल, स्प्लिट सेल और मर्ज सेल कहा जाता है। ये तीनों आप बहुत काम आते हैं। इन तीनों को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। होप कि आपको इन तीनों की समझ आ गई होगी। ऑटो फिट किसे कहा जाता है? फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो सेल है इसको मैं इतना यहाँ तक कर लूँ, इसको मैं रो थोड़ी सी बढ़ा लूँ यहाँ से, तो और भी बढ़ा लूँ। ये देखें, अब इसमें ये है कि आपका ये जिसकी विड्थ है किसी सेल की ज़्यादा है, किसी की कम है, किसी की लंबाई ज़्यादा है, किसी की कम है। तो ऑटो फिट क्या काम करता है? ऑटो फिट वो काम करता है कि आप सिंपली पूरे सिलेक्ट करें पूरे टेबल को जिसको आपने ऑटो फिट करना है। जब ऐसे भी आप लेआउट में ऐसे ही जाके ऑटो फिट पे क्लिक कर दें तो ये देखें कि जितना 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 आपने लिखा होगा ना उतना उतना फिट कर देगा इसे। फॉर एग्जांपल मैं इसे बैक करता हूँ, मैं यहाँ पे अली लिख देता हूँ। अली मैंने लिख दिया। अब देखें कि मैं जैसे ही ऑटो फिट कंटेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें कि जहाँ जहाँ जितने जितने अल्फाज लिखे होंगे ना
ये उतनी उतनी जगह उसे देगा, उसे ज़्यादा नहीं देगा। मतलब कि जितना आपने सेल में लिखा है ये उतने सेल को क्लोज कर देगा, ऊपर से नीचे से दाएं बाएं जैसे भी। ये आपका कंटेंट की, इसे कहते हैं कंटेंट। ऑटो फिट विंडो पे क्लिक करेंगे तो जितनी आपकी जितना पेज है उसके हिसाब से वो खुल जाएगा। उसके बाद तीसरा है फिक्स्ड कॉलम। कॉलम की विड्थ फिक्स करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये 3 ऑप्शन इसमें इस्तेमाल होते हैं। कॉलम की विड्थ, क्योंकि विड्थ सबकी सेम है, ये देखें। और दूसरा हमने इस्तेमाल किया था इसमें विंडो फिट, जो जितना पेज है आपका उस पर फिट हो जाती है, और कंटेंट कि जितना आपने लिखा हुआ है उतना वो क्लोज हो जाएगी, और बाकी उतना हिस्सा उतने का उतना ही रहेगा। तो ये आपके बेसिकली 3 पॉइंट थे ऑटो फिट कैसे कहा जाता है। आप ये भी यूज़ ना करें, आप यहाँ से मैंने जो आपको आसान तरीका बताया अब यहाँ से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये ले, आपको जितना चाहिए आप इसको यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपके सामने कर रहा हूँ, आप ऐसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे इजीली है। वहाँ से क्लिक करें, फिर लेआउट में जाएं, टेबल को सिलेक्ट करें, तो ये बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। आप सिंपली आपके पास कर्सर है उसके साथ उसको ड्रैग कर लें, ये इजी है। मैं भी यही यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आपका ऑप्शन है हाइट। सेल की हाइट कितनी बढ़ाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कर्सर ये एली वाले सेल में रख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें उस जहाँ मेरा कर्सर उसकी सारी जितनी भी उसकी जो उसकी अंडर आ रहा है आपकी रो आ रही है उसको उसकी हाइट बढ़ा रहा है। ये देखिए जी, गौर से देखिए इसकी हाइट बढ़ रही है। जितनी आप बढ़ाना चाहती हैं तो यहाँ से आप इसको बढ़ा सकते हैं। विड्थ बढ़ानी है तो सिंपली इसी की बढ़ानी है मैंने, तो यहाँ पे आके इसकी विड्थ बढ़ जाएगी। ये देखें, गौर से देखें इसकी विड्थ बढ़ रही है। ये देखें जितनी आप बढ़ाना चाहते हैं आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो होप कि आपको हाइट विड्थ की समझ आ गई। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट रोज़। रो देखें, गौर से देखें, मेरी रोज़ उल्ट पुलट है, कोई ज़्यादा बड़ी है, कोई छोटी है, कोई मोटी है, कोई पतली है। तो यहाँ से मैं डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करूँगा, मेरी सारी की सारी रो एज इट इज़ सेम हो जाएंगी। ये देखिए सारी की सारी सेम हो गई हैं, एडजस्ट हो गई हैं। कॉलम्स करने हैं, कॉलम्स पे क्लिक कर दें, लो जी सारे के सारे कॉलम्स एडजस्ट हो गए हैं। यहाँ से भी आप कर सकते हैं कॉलम और रो, ये एक क्लिक के साथ हो जाता है कि आप अगर आपके सारे कोई ज़्यादा बड़ा है कोई ज़्यादा छोटा है तो आप सिंपली आगे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो रोज़ एडजस्ट हो जाएंगी और कॉलम एडजस्ट हो जाएंगे। अच्छा जी, होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद है ये आपका ऑप्शन है कि आपने अपने टेक्स्ट को रखना कहाँ पे है। अब यहाँ पे एक तो तरीका है कि कंट्रोल ई दबा दें तो सेंटर में आ जाता है, तो वो यहाँ से भी हम कर सकते हैं। फिर ई दबाएंगे फिर वहाँ पर वापस चले जाएगा, लेकिन ये सिर्फ आपका वहाँ पर जाएगा कि कंट्रोल ई से सेंटर आएगा फिर वापस चले जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप इसको अगर तो आपका इस तरफ साइड पे है तो आप इसको दूसरी साइड पे भी ले जा सकते हैं, सेंटर के दूसरी साइड पे। ये देखें यहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं, यहाँ पे मिड में आप अपनी फर्स्ट साइड पे रखना चाहते हैं, मिड में आप फुल मिड में रखना चाहते हैं जो आपका सेंटर है, मतलब कि आपका टेक्स्ट ऊपर ना लगे, दरमियान में, जो एक अच्छा तरीका माना जाता है। ये सिंपली यही तरीका टेबल में इस्तेमाल किया जाता है। आपका टेक्स्ट दरमियान में होना चाहिए, ना ऊपर होना चाहिए, ना ऊपर वाले हिस्से के दरमियान में होना चाहिए, ना नीचे वाले के होने चाहिए। तो सिंपली दरमियान में ये बेस्ट है। यहाँ से आप कोई भी आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा दरमियान में, ना आपकी उस जो आपकी वो साइड है उसको लगे, ना ऊपर वाली साइड को लगे, ना नीचे वाली साइड को लगे। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। उसके बाद टेक्स्ट डायरेक्शन है, ये सिंपली डायरेक्शन को बताता है कि आपने टेक्स्ट को किस डायरेक्शन में रखना है, सीधा रखना है, लेफ़्ट में, राइट में, उल्टा सीधा, जिस तरीके से आप उसकी डायरेक्शन चेंज कर नहीं सकते वो यहाँ से आप उसको कर सकते हैं। ये देखें कि इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है टेक्स्ट की, ये सिर्फ टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद है सेल मार्जिन, ये भी वही काम करता है कि आपने सेल को उसकी हाइट, उसको टॉप से कितना रखना है, उसको लेफ़्ट से कितना रखना है, उसको बॉटम से कितना रखना है और उसको राइट से कितना रखना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से 0.1 हो जाए इसकी टॉप से, उसके बाद बॉटम से मैं इसको करता हूँ बॉटम से 0.07 हो जाए,
और लेफ़्ट से 8 है और राइट से 0.08 है। मैं 9 कर देता हूँ। मैं ओके करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। ये आपके पूरे के पूरे टेबल के लिए, ना कि सिर्फ जो हम पहले इस्तेमाल कर रहे थे वो सिर्फ एक सेल के लिए है, लेकिन जो भी हमने यूज़ किया सेल मार्जिन, ये जितने भी आपके सेल्स बने उनको उनकी हाइट विड्थ, उसको टॉप से, उसको बॉटम से, उसको लेफ़्ट से, उसको राइट से जितना आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, यहाँ से आप इसको पूरे के पूरे टेबल को कर सकते हैं, ना कि वहाँ पर जाएं और एक एक करके करें। तो होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई होगी सेल मार्जिन क्या कहलाता है। उसके बाद है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। ये है कि आपने जो टेबल में लिखा हुआ है ना, जितना भी आपने फॉर्मेट है वो टेबल में लिखा, आप चाहते हैं कि ये टेबल से बाहर आ जाए, टेबल ख़त्म हो जाए, टेबल की जगह ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट हो जाए। तो क्या करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे। गौर से देखें कि आपका जितना भी टेक्स्ट है वो आपका टेबल से निकल के एक टेक्स्ट फॉर्म में आ गया। ऐसे ही आप इसको टेक्स्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। अच्छा, इसका और एक और तरीका है, लेआउट में जाए, कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शंस देखें, होप कि आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आपने मार्क देना है बीच में, आपने टैब्स देना है, कोई कोमा देना है, या कोई अदर आप अपने पास से भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोमा ऐड करना चाहता हूँ, तो डबल कोमा ऐड करना चाहता हूँ, सिंगल कोमा, सॉरी इसमें सिंगल कोमा ही ऐड होगा। तो सिंपली मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। तो ये देखें इनमें कोमास आ गए, जितने जितने मेरे पास सेल्स थे उनके अंदर कोमास आ गए। तो आप ऐसे कन्वर्ट टू टेक्स्ट कर सकते हैं। होप कि आपको इसकी भी समझ आ गई। सिंपली वो काम है कि आपने टेबल से बाहर निकाल लेना अपना टेक्स्ट, तो आपका टेबल ख़त्म हो जाएगा, वो टेक्स्ट की फॉर्म में आ जाएगा जितना भी डाटा है आपका। तो आप उसको सेपरेट कैसे कर सकते हैं, तो वो कोमे के ज़रिए कर लें, स्लैश के ज़रिए कर लें, जैसा आपको इजीली तरीका लगता है वैसे उसको कर सकते हैं। होप कि आपको आज का लेक्चर भी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो हमारा टेबल का पूरा लेआउट और डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। जो इसके टूल्स थे, जो बेसिक टूल्स थे, जो समझने वाले टूल्स थे, तो इनकी प्रैक्टिस साथ साथ करते रहें ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। ये साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी, और फिर जब आप खुद करेंगे तो आपको कहीं कहीं मुश्किलात भी आएंगी, फिर आपके जहन में सवाल भी आएंगे। तो फिर आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसका नहीं समझ आ रहा, तो हम इसके बता दें, तो मैं आपको उसकी डिटेल बता दूंगा। शुक्रिया।